सो हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कल का डेट है 19 फरवरी थर्सडे, और कल होने वाली है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। तो आज हम इस वीडियो में मार्केट का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ डेली आपको निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और आज हम लोग सेंसेक्स का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कल होने वाली है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर निकाल के रख दिया है और अभी हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है निफ्टी सेंसेक्स एंड फ्यूचर ब्रेक्स रेजिस्टेंस लेवल। तो फर्स्ट पॉइंट को समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर। यहाँ पर मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन करके रखा है, जिसमें अभी मैंने 2 आवर्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखा है। अभी मैं चार्ट के ऊपर एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, जो लेवल आ रहा है लगभग 83,590 के आसपास। तो आप देख सकते हैं इसी लेवल ने पहले एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया और इसके बाद यही लेवल एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, और वापस से पिछले 2 दिनों में हमें इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस नजर आ रहा था। तो फाइनली सेंसेक्स ने आज अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि क्लोजिंग भी इसी के ऊपर ही हुई है। और अगर आप सेंसेक्स के फ्यूचर के चार्ट को अगर देखते हैं तो इसी तरह का ब्रेकआउट आपको फ्यूचर पे भी नजर आएगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। ऐसे मार्केट के ऊपर जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप निफ्टी के ग्राफ को देखते हैं तो सेंसेक्स और फ्यूचर के साथ साथ निफ्टी ने भी अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। तो दोनों इंडेक्सेस और फ्यूचर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से हमें जो अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा था वो कल भी कंटिन्यू रह सकता है। ये था पॉइंट नंबर 1। आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर, सेंसेक्स ब्रेक फिबो 0.61 लेवल। तो पॉइंट नंबर 2 को समझने के लिए हमें वापस से सेंसेक्स के ग्राफ पर आना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस टॉप से लेकर बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं सेंसेक्स ने अपने रेजिस्टेंस के साथ साथ आज फिबो के 61 के लेवल पर भी यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट आने की वजह से कल बायर्स और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, और यहाँ से सेंसेक्स का नेक्स्ट टारगेट लगभग 84,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रह सकता है, क्योंकि 84,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और 786 का लेवल ये दोनों एक्जैक्टली एक ही जगह के आसपास मैच कर रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से मार्केट में जो अपसाइड का मोमेंटम है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये टारगेट हमें शायद कल ही देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, आरएसआई फार अवे फ्रॉम ओवरबॉट जोन। अगर हम लोग सेंसेक्स के चार्ट पर आरएसआई को प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं आरएसआई अभी भी अपने ओवरबॉट जोन से काफी दूर है, और इसके पहले जो सेंसेक्स का प्रीवियस लो था उस समय आरएसआई अपने ओवरसोल्ड जोन के आसपास आ चुका था। तो तब से लेकर तो अब तक सेंसेक्स लगभग 1500 पॉइंट ऊपर चढ़ चुका है, जबकि आरएसआई में सिर्फ 25 पॉइंट्स का स्पाइक आया है। तो आरएसआई तो यही इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला पूरा वीक हमें एक फ्रेश बाइंग नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए तो तीनों पॉइंट्स हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट कल यहाँ से अपसाइड में मूव कर सकती है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, डीप आईटीएम कॉल ब्रेक्स रेजिस्टेंस लेवल। अगर आप सेंसेक्स के डीप इन दी मनी के कॉल ऑप्शन को अगर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 83,000 का कॉल ऑप्शन ओपन रखा है, तो चार्ट पर आपको नजर आएगा कि ये लेवल पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और बाद में यही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो कॉल ऑप्शन ने भी आज अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया है और प्राइस ने रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और नेक्स्ट लेवल अगर देखते हैं तो नेक्स्ट टॉप हमें काफी दूर नजर आ रहा है। तो कॉल ऑप्शन के पास अभी भी काफी स्कोप है अपसाइड में मूव करने का। तो कॉल ऑप्शन भी यही इंडिकेट कर रहा है कि कल भी मार्केट यहां से अप मूव कर सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग 5th एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर, वेट फॉर अ सपोर्ट ब्रेकडाउन इन डीप आईटीएम पुट। तो 5th पॉइंट को समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं सेंसेक्स के इन दी मनी के पुट ऑप्शन के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके रखा है। तो पुट ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो बस यही एक मुझे पॉइंट लग रहा है जो सेंसेक्स को कल ऊपर जाने से रोक सकता है, क्योंकि जब तक इन दी मनी के पुट ऑप्शन पर सपोर्ट के ऊपर ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक मार्केट में एक अपसाइड की रैली आने में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि पुट ऑप्शन के ब्रेकडाउन के बाद ही यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स एक्टिवेट हो गए। तो यहाँ पर हमने आज टोटल 5 पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसमें से पहले 4 पॉइंट तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कल भी मार्केट यहाँ से अप मूव कर सकती है। बट जो 5th पॉइंट है, यहाँ हमें सपोर्ट को ब्रेकडाउन आने का वेट करना होगा, इसके बाद ही मेरा यहाँ से बुलिश व्यू पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में एनालिसिस करके दिखा दिया है, और अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अगर अपने ट्रेडिंग अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और हाँ, यहाँ पर जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है ये सारी चीजें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। गाइस, तो ये था आज का एनालिसिस। तो चलिए कल फिर एक बार मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।